गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर पोएम द क्लाउड। स्टूडेंट्स हम थर्ड स्टैंजा रीड कर रहे थे बेटा। थर्ड स्टैंजा में हम थे विच ओनली द एंगल्स हियर मे हैव ब्रोकन द वूफ ऑफ माई टेंट्स थिन रूफ। विच ओनली, उसकी इस आवाज़ को, कदमों की आवाज़ को केवल एंजल मैंने परी लोग ही, एंजल मैंने परी लोग ही सुन पाते हैं। मे हैव यू ब्रोकन, बादल बोल रहा है कि मेरा तो आसमान में टेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टेंट लगा हुआ है। बादल बोल रहा है कि ये औरत जब मेरे ऊपर से चलती है, कौन चलती है? चंद्रमा को बोल रहा है, मेडन जो लेडी चंद्रमा है, ये औरत जब मेरे ऊपर से चलती है, उन कदमों की आवाज़ सिर्फ परियां ही सुन सकती हैं। उससे मेरी छत में छेद हो गया है। इसके चलने की वजह से, इसके कदमों के चलने की वजह से मेरी छत में क्या हो गया है? छेद हो गया है। और कह रहा है इसने मेरे जो टेंट की पतली परत को, मे हैव ब्रोकन द वूफ्स, इसने मेरे टेंट की पतली परत को इसने तोड़ दिया है जहाँ जहाँ इसने अपना कदम रखा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द स्टार्स पीप बिहाइंड हर एंड पेयर। अब और जहाँ टूट गई है छत, इमेजिन करो टूटने और उस परत के टूटने से तारे उसमें से क्या दिखाई दे रहे हैं? आर पार दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? आर पार दिखाई दे रहे हैं। छत के ऊपर क्या चल रहा है? स्टार्स वो मुझे झांक कर देख रहे हैं। वो स्टार्स जो है मुझे झांक कर देख रहे हैं। एंड आई लेफ्ट टू सी देम whirl and flee like a swarm of golden bees when I widened and went in my wind-built tent till calm the rivers, lakes and seas like strips of the sky fallen through me on high are each paved with the moon and these। अब वो कह रहा है कि बादल कह रहा है कि मैं उनको देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ, जिस तरह से पूरे तारे भिन भिना कर घूम रहे हैं। लाइक का स्वयं की ऑफ गोल्डन बीज, और एक सुनहरी मक्खी, मधुमक्खी के झुंड की तरह ये तारे मुझे नज़र आ रहे हैं। उन झुंड में से, जिन छेदों को चंद्रमा रूपी लेडी ने कदम रख कर बनाया है। व्हेन आई वाइडन, अब क्या कह रहा है? अब वो बोल रहा है जैसे इस चंद्रमा रूपी औरत ने मेरे टेंट में कदम रख कर छेद कर दिए हैं, और मैं उनको छेदों को चौड़ा करता हूँ। टिल काल्म द रिवर, लेक्स एंड सीज, नदियाँ, झीलें, समुंदर जो मुझे शांत रूप में नज़र आ रहे हैं। ज़मीन पर मुझे उनमें से क्या नज़र आ रहा है? लाइक स्ट्रिप्स ऑफ द स्काई फॉलन थ्रो मी ऑन हाई, मुझे क्या नज़र आ रहा है? इनमें से ऐसे लग रहा है कि आसमान की स्ट्रिप्स, आसमान की पट्टियाँ टूट टूट कर नीचे गिर गई हैं। झांकेगा तो तारे नज़र आएंगे। इमेजिन करो कि चादर फट गई है, उसमें छेद हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान की परतें टूट कर नीचे गिर गई हैं, कि मून उसमें से चांद जो है देख पा रहा है। वो देख रहा है किस तरह से इमेज बन रही है, किस तरह की इमेज बन रही है, वो इस तरह से देख रहा है। फोर्थ स्टैंजा देखिए, आई बाइंड द सन्स थ्रोन विद द बर्निंग जोन एंड द मून्स विद द ग्रिडल of pearl, the volcanoes are dim and the stars reel and swim when the whirlwinds my banner unfurl from cape to cape with a bride like shape over a torrent sea, sunbeam proof I hang like a roof, the mountains its column be, the triumphal arch show which I march with hurricane fire and snow, when the powers of the air are changed to my chair is the million-colored bow, the spare fire above its soft colors wove while the moist earth was laughing below। फोर्थ स्टैंजा में कवि, बाइंड मैंने क्या होता है? बांधना। बादल कहता है कि मैं सूरज के सिंहासन को बांध देता हूँ। सूरज के सिंहासन को, सूरज के सामने बादल आ जाएगा तो उसकी रोशनी क्या होगी? छिप जाएगी। उसकी रोशनी क्या हो जाएगी? छिप हो जाएगी, क्योंकि बादल आने से उसकी रोशनी छिप जाएगी। एंड द मून, और मैं चंद्रमा को भी बांध लेता हूँ, चंद्रमा को भी बांध देता हूँ,
चंद्रमा के चारों ओर मोतियों का मतलब तारों से घिरा हुआ है, मैं उसको भी बांध देता हूँ तारों की माला उसके ऊपर से। ग्रिल्ड गर्डल ऑफ पर्ल, सूरज को भी ढक देता हूँ, चंद्रमा को भी ढक देता हूँ। द वोल्केनोज, और ज्वालामुखी जो होते हैं मंद पड़ जाते हैं। वो बोल रहा है जिस तरह से मेरा झंडा लहराता है बादल का झंडा नहीं होता। तो एक इमेज बता रहा है कि बादल हवा के साथ निकलता है, लहराता हुआ तो होता जाता है। फ्रॉम कैप टू कैप विद द ब्राइड्स लाइक शेप, एक चोंच की तरह, एक चोंच से जो कॉर्नर पृथ्वी गोल है उसकी बाहरी सतह आधे चंद्रमा आर्क की तरह नजर आएगी। आउटर लाइन की तरह नदी के पुल की तरह नजर आ जाएगी। ब्राइड लाइक, बादलों की परत पृथ्वी पर पुल की तरह लगी हुई है। और जैसे ब्रिज, जो ब्रिज नहीं होता, ब्रिज की आकार में हूँ। मैं एक छत की तरह हूँ, लटका हुआ हूँ, आसमान में छत की तरह लटका हुआ हूँ। इस छत के आर पार होकर सूरज की रोशनी नहीं निकल पाती। द माउंटेन इट्स कॉलम्बी, इस छत के खंबे क्या हैं? माउंटेन है, पर्वत उसके खंबे के समान है। आगे द ट्रिम्फल आर्क थ्रो विच आई मार्च, बादल बता रहा है इस तरह से बनता है, एक आर्क की शेप में, आर्क की तरह बना होता है। जैसे डोर होता है, दरवाज़ा होता है, दरवाजे के ऊपर जो राउंड वाली शेप नहीं होती ऊपर से मुड़ी हुई, उसे बोलते हैं आर्क। मैं इसमें बड़ा होकर बड़े शान से गुजरता हूँ। विद ह्यूरिकेन फायर एंड स्नो, मेरे साथ तूफान चलते हैं, आग चलती है, बर्फ़ चलती है, और सब मेरे साथ चलते हैं, सब मेरे साथ चलते हैं। और हवा की शक्ति जब मेरे साथ खुशी से मिलकर जाती है जब वे चलते हैं। इज़ द मिलियन कलर्ड बो, बड़े सारे कलर का धनुष बनता है, धनुष बन जाता है। आसमान में कलर दिखाई देते हैं और दे रहे हैं, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, और ज़मीन हंस रही है। और अर्थ वाज लाफिंग बिलो, क्यों हंस रही है अर्थ वाज लाफिंग, क्यों हंस रही? क्योंकि ज़मीन पर पानी बरस गया है, खुश हो रही है, नमी हो गई है ज़मीन पर बादल बरसने के कारण ज़मीन जो है बड़ी अच्छी सी हो गई है, नरम सी हो गई है। आगे फिफ्थ स्टेंजा, I am the daughter of the earth and water and the nursling of the sky. I pass through the pores of the ocean and shores. I change but I cannot die. But after the rain, when will never a stain, the pavilion of heaven is bare. अब वो कहता है फिफ्थ स्टैंजा में, बादल बोल रहा है कि मैं बेटी हूँ। किसकी बेटी हूँ? मैं बेटी हूँ ज़मीन की, पानी की। ज़मीन में पानी भरा होता है, भाप बनती है, फिर वो आसमान में चली जाती है, भाप बनकर फिर वो बादल बन जाता है। एंड नर्सलिंग द स्काई, और फिर मुझे पालता पोसता कौन है? आसमान को उसकी बेटी हूँ, क्यों मुझे नर्सलिंग करता है आसमान, और पानी जो है मुझे पैदा करता है, और आसमान मुझे पालता है। आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ओशन एंड शोर्स, मैं समुंदर से होकर गुजरता हूँ क्योंकि पानी वहीं से लिया जाता है। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, मैं आकार बदलता हूँ लेकिन मैं मरता नहीं। पहले मैं पानी से भाप में बनता हूँ, फिर बादल बन जाता हूँ, फिर बरस जाऊँगा, फिर पानी बन जाऊँगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी लेकिन मैं मरूँगा कभी नहीं। फॉर आफ्टर द रेन व्हेन विद नेवर अ स्टेन, heaven इज़ बेयर, बारिश के बाद जब आसमान में एक धब्बा भी नहीं बचता, आसमान खाली हो जाता है, बादल नहीं बचते। द पेविलियन ऑफ हेवन इज़ बेयर, पेविलियन मैंने खाली हो गया आसमान से, बादल का कोटा, मतलब सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एंड द विंड्स सबबिम्स with their convex gleams build up the blue dome of air. I silently laugh at my own cenotaph, and out of the caverns of rains, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, I arise the unbuild it again. अब देखिए, एंड द विंड्स, और हवाएं और सूरज की जो सॉनवैक्स, मतलब मंदिर की तरह डोम बना रहे हैं, मंदिर की तरह डोम बना रहे हैं। बिल्ड मैंने, आसमान नीले रंग का है और हवा चल रही है, बादल जो हैं उसमें से हट गए हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, बादल तो दिखाई ही दे रहे हैं। आई साइलेंटली लाफ एट माई ऑन सेनोटेफ,
मैं बोल रहा हूँ, बादल कह रहे हैं कि मैं अपनी कब्र पर हंस रहा हूँ। सेनोटैफ मैंने क्या होता है, कब्र पर हंसना। मोनूमेंट, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ समवन, किसी की याद में बनाया जाता है। क्योंकि आसमान में बादल नहीं रहे हैं अब, वे बरस गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, मतलब उनकी कब्र हो गई है और उसकी नीले रंग की कब्र बन गई है, यानी कि बादल मर गए हैं। सेनोटैफ मैंने बताया ना, कब्र जो होती है। एंड यानी कि एंड आउट ऑफ द कैवर्न्स ऑफ रेन, और यानी कि मेरी कब्र बन गई है। लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वॉम्ब, लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टॉम। अब वो कह रहा है फिर मैं दोबारा पैदा होता हूँ, जैसा कि एक बच्चा जन्म लेता है गर्भ में से, भून की तरह, एक मकबरे में से। वॉम मैंने क्या होता है, गर्भ। वॉम मैंने क्या होता है, गर्भ में से। जैसे एक भूत पैदा होता है, टॉम्ब मैंने एक भूत पैदा होता है मकबरे में से, वैसे ही मैं दोबारा पैदा होता हूँ और जन्म लेता हूँ, और फिर से आई अराइज एंड अनबिल्ड इट अगेन, और दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और दोबारा मैं पैदा हो जाऊंगा, भाप बन जाऊंगा, और फिर बादल बन जाऊंगा, और फिर बरसने शुरू कर दूंगा। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती थी। बेटा ये हमारी पोएम थी द क्लाउड। इसके 5 स्टेंजास थे जो हमने रीड कर लिए। आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।